क्या आपको मासिक की जगह पे एक गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज आ रहा है? क्या आपको रिलेशन के बाद कुछ ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आपको योनि मार्ग में जलन हो रही है? क्या आपको योनि मार्ग में कुछ खुजली आ रही है? अगर ऐसा कुछ है तो आपकी पीएस एग्जामिनेशन मतलब पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करना एकदम जरूरी है। आजकल मैंने ऐसा देखा है कि पेशेंट अक्सर पीएस एग्जामिनेशन करवाने से बहुत झिझकते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि एक बार अगर सोनोग्राफी हो गई या आगे कुछ रिपोर्ट हो गया तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पीएस एग्जामिनेशन एकदम बेसिक रिपोर्ट है और कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम पीएस एग्जामिनेशन से ही पता लगा सकते हैं। और पीएस एग्जामिनेशन एकदम सिंपल है, ओपीडी बेस्ड है, तो आप करवाने से झिझकिए नहीं। मैं बताना चाहूंगी कि पीएस एग्जामिनेशन में क्या क्या कंडीशन हम लोग डायग्नोस करते हैं और कभी कभी उसके साथ उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो फर्स्ट है पीएस एग्जामिनेशन में अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, अंदर कोई लीजन है कि नहीं, तो कुछ है वो उससे ही पता चलता है। दूसरा, अगर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह या ग्रीवा ग्रीवा में कुछ तकलीफ है जैसे कि इरोजन होना, मतलब इतना जगह पे लाल लाल हो जाता है, कुछ चांदी जैसा है या कुछ मसा या पोलिप है या कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ है, वो पीएस एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। और जब पीएस एग्जामिनेशन करते हैं तो साथ में पेप टेस्ट ले सकते हैं। पेप टेस्ट है वो एक साइटोलॉजिकल टेस्ट है कि उसमें वो अपने सेल में जो बदलाव आता है उसका डायग्नोसिस होता है। तीसरा चीज ऐसा है कि कुछ कुछ प्रोसीजर है वो उस पीएस एग्जामिनेशन करके ही हो सकती है, जैसे कि कॉपर टी इंसर्ट करना, सर्वाइकल कॉटराइजेशन करना आदि प्रोसीजर है वो पीएस एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो सकती है। और एक बात ऐसा है कि अगर आपको पेशाब लीक हो रही है या बच्चेदानी नीचे खिसक रही है, वो पेशाब की थैली नीचे खिसक रही है या संडास की थैली आगे की तरफ खिसक रही है, तो उसका परफेक्ट असेसमेंट के लिए पीएस एग्जामिनेशन एकदम जरूरी है। तो आप पीएस एग्जामिनेशन करवाने से झिझकिए नहीं, ये एक नॉर्मल गायनेक एग्जामिनेशन है। थैंक यू।